बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पर बंद आंख कर तवक्कुल कर लो, क्योंकि अल्लाह ही जरिए बनाता है। नहीं मानते तो सुनो। हातिम अल असम अपने वक्त के बहुत ही नेक और मुत्तकी आदमी थे। यहाँ तक के लोगों ने उन्हें उम्मते मोहम्मदिया के लुकमान का लक़ब दे रखा था। बहुत नेक और दानिशमंद। एक मर्तबा हातिम अल असम ने हज पे जाने का इरादा किया। मेरे प्यारों, फैसलों का दारो मदार नियतों पर है। मगर उनके हज के जाने के दिन जूं जूं नजदीक आने लगे, उनकी माली हालत बिगड़ती गई। लेकिन उन्होंने अपना इरादा ना बदला, और यही तो तवक्कुल है। जब हज पे जाने का वक्त आ चुका तो आप रोने लगे। बेटी ने पूछा, बाबा क्यों रोते हैं? उसके पूछने पर बताया कि हज पर जाने का इरादा किया था, और अब जब जाने का वक्त आ चुका है तो मेरे पास माल नहीं है। यहाँ तक कि पीछे से घर का कोई जिम्मेदार नहीं, खाने के लिए रिस्क नहीं। चला भी गया तो तुम लोगों का क्या बनेगा? माली हालत पहले से ही गुजारा लायक थी। अब घर का वाहिद कमाने वाला हज के लिए जा रहा था, तो सवाल ये था कि उनका कौन वालियो वारिस होगा और घरेलू अखराजात कैसे पूरे होंगे। बच्चों ने अर्ज की कि बाबा आप हज पर जा रहे हैं, मगर हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? इससे पहले कि हातिम उनको कोई जवाब देते, उनकी एक नन्ही बेटी पुकार उठी, भाइयों, तुम्हारे रिस्क का जिम्मेदार तुम्हारे वालिद नहीं है, बल्कि तुम्हारा रब है, और वो तुम्हें कभी जाया नहीं करेगा, क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम हमें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहे हैं। हातिम अल असम हज के लिए रवाना हो गए। कुछ दिनों के बाद घर में खुराक खत्म हो गई और माँ और बच्चों ने रात फाके की हालत में गुजारना शुरू कर दी। उधर हातिम अल असम ने कारवां के ही पीछे पीछे हज के लिए राह पकड़ ली। कुछ दिनों बाद सफर के दौरान कारवां के अमीर को जब वो कहीं आराम फरमा रहा था, बिच्छू ने काट लिया। अब रुक़या के जरिए किसी को उन्हें शिफा पहुंचानी थी। अल्लाह ने हातिम को मौका दिया। हातिम अल असम अपने इल्म के जरिए, रुक़या के जरिए कारवां के अमीर को शिफा याबी पहुंचाने में कामयाब हुए। होना क्या था, अमीर ने ऐलान कर दिया कि उनके हज के तमाम अखराजात अब वो उठाएगा। हातिम अल असम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरमाया, या अल्लाह, ये असबाब तो मेरे लिए तूने अता फरमा दिया, अब मेरे बीवी बच्चों के लिए भी अता कर, जिन्हें मैं तेरे सुपुर्द छोड़ आया हूँ। लिहाजा काफिला फिर आगे बढ़ा। पीछे से उसके घर के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। अगले दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त का बादशाह किसी लड़ाई से वापस आ रहा था। हातिम के घर के करीब से गुजरा तो उसको प्यास महसूस हुई। उसने साथियों से पानी मांगा। हातिम का घर करीब था। उन्होंने उसका दरवाजा खटखटाया और पानी तलब किया। बच्चों ने फौरन पानी मुहैया करवा दिया। वो पानी इतना मीठा कि उसकी प्यास मुतमईन हो गई। पीने के बाद उसने पूछा कि ये घर किसका है? बताया गया कि हातिम अल असम का है। उसने दराहम से भरी हुई एक थैली निकाली और उसे हातिम के घर में फेंक दिया। बादशाह ने अपने साथियों से कहा, जो भी मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो मेरी इक़्तिदा में दरहम और दीनार इस घर में फेंके। अब जितने भी हमराही थे, उन्होंने अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक उस घर में दरहम और दीनार फेंकने शुरू कर दिए। चंद मिनटों में दौलत की बारिश शुरू हो गई। अहले खाना ने जब इस दौलत को देखा तो निहायत ही खुश हुए कि कहाँ फ़िक्र फाका और कहाँ दरहम और दीनार की बारिश। इधर हातिम की बेटी ने ये मंजर देखकर रोना शुरू कर दिया। घर वालों ने उसे डांटा कि हमारे घर में रहमत के खजाने खुले हैं और तुम रो रही हो। लड़की ने जवाब दिया, मखलूकुन नज़रा इलैना फगतनैना फकैफ लौ नज़र अल खालिकु इलैना। अल्लाह की मखलूक में से एक फर्द की हम पर नजर करम हुई है और हम चंद मिनटों में मालामाल हो गए हैं। अगर उस मखलूक के खालिक की हम पर नजर करम हो जाए तो फिर हमारी तो तवंगरी की क्या हालत होगी। मेरे प्यारों, अल्लाह के खजानों में से कुछ हासिल करना हो तो हुरूफ मुक़त्तिआत का ये अमल अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए और खुद देखिए कि अल्लाह की मदद आपके हर काम में शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह ताला। हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन साद 33 बार पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो अपनी मोहताजी दिखाकर भीख मांगेगा, इंशाअल्लाह ताला अता होगा।